इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। धर्म स्नेहात्माओं, उत्तम संयम धर्म, संयम से बैठने का प्रयास करो। संयम जीवन का बैलेंस है, संयम जीवन का सार है। संयम जीवन और संसार और संन्यास के मध्य की दूरियां दूर करने वाला है। संयम वो शब्द है, संयम वो जीवन है जिसके माध्यम से हम अपने आप के उस महत्वपूर्ण अंश को पा सकते हैं, महत्वपूर्ण सौभाग्य को पा सकते हैं जिसके लिए इस संसार में हर कोई भटक रहा है। ख्याल करो, बैलेंस बनाना है, परिवार भी चलता रहे और संन्यास भी पनपता रहे। बैलेंस बनाना है, व्यापार भी होता रहे और दान भी चलता रहे। बैलेंस बनाना है, हम संसार में भी रहें और संन्यास की ओर भी चले जाएं। बैलेंस बनाना है, दुखों से बचना भी है और सुखों को प्राप्त भी करना है। दोनों में बैलेंस बनाना है। आप ख्याल करना, कई बार ये लगता है कि आदमी बाहर का बैलेंस तो साध लेता है लेकिन अंदर का बैलेंस नहीं साध पाता है। आप देखते होंगे एक नट जो रस्सी पे चलता है, रस्सी पे चलने वाला वो नट कितना बैलेंस बना लेता है। पतली सी रस्सी पर वो चला जाता है, तुमको लगता है कि अभी गिरा अभी गिरा अभी गिरा, लेकिन वो रस्सी पर चलने वाला नट इतना बैलेंस बना लेता कि गिरता नहीं। और अकेला ही रस्सी पर नहीं चलता है, वो अपने हाथ में लाठी भी ले लेता है, उससे बैलेंस बनाता रहता है। और भी और देखा होगा आपने कि वो मटके भी रखता जाता है अपने शरीर पर, ऊपर के ऊपर मटके रखा जाता है, लेकिन बैलेंस देखो, ना मटके गिर रहे हैं और ना वो गिर रहा है। और रस्सी पे, अकेली पतली रस्सी पे, आदमी को तो जमीन पे चलना नहीं आता है, वो रस्सी पे चल रहा है। इतना उसने एकाग्रता बना ली है। और कई बार तो आप देखते होंगे, देखते देखते मुंह से निकलता होगा, ओहो कैसे होगा। वो अपने बच्चे को भी उस रस्सी पे बैठा लेता है, अपने मस्तिष्क पे बैठा लेता है। बड़े कार्यक्रम देखते हो टीवियों पर, आप बड़े कार्यक्रम देखते हो, अपने नगर में कोई आ जाए तो ऐसी बैलेंस की स्थिति देखते हो कि वो बैलेंस के माध्यम से आप विचार करना, वो गिरता नहीं है और पूरी रस्सी पे चला भी जाता है, रस्सी पे कर्तव्य भी दिखाता है, रस्सी पे सब कुछ करता है। बाहर का बैलेंस अच्छे से साध लिया है उसने। हम लोग जब बिहार करते हैं तो देखते हैं बिहार में गांव की महिलाएं एक साथ एक कलश, 2 कलश, 3 कलश एक साथ रखे हुए हैं। एक बाजू में कलश, 2 हाथ में कलश, इतना वजन लेके चल रही है और कोई भी आराम से पकड़े नहीं है एक भी कलश। इतना बैलेंस बना लिया, इतना साध लिया उसने आपको। और जिसके मन में एकाग्रता होगी वो ही ऐसा कर सकता है। और एकाग्रता एक बार आ जाए ना, फिर तुम बात करते करते भी एकाग्रता में चले जाओगे। पूजपा स्वामी ने कहा ना, इष्टोपदेश में पूजपा स्वामी ने कह दिया ना कि संत बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, भोजन करते हुए भी नहीं करते हैं, क्योंकि एकाग्रता उनके मन में आ गई है। बाहर की दुनिया छूट गई है तो उन्हें केवल एक ही चीज दिखती है, आत्मकल्याण। संसार में रहकर भी आत्मकल्याण की भावना जिसके अंदर जन्म जाए तो समझना वो संयमित हो गया। संसार में रहकर भी जिसको अपने आत्म के जागरण की भावना आ जाए, संयम लेने का भाव आ जाए, समझ के रखना वो संसार उसका छूटने लग गया है और एक झटके में कभी भी छोड़ देगा।
जिसको पहले रुचि पैदा हो, अंदर की चीजें पैदा हो जाएं, अंदर की भावनाएं पैदा हो जाएं। पूजा में तो खूब पढ़ लेते हो, छह काहे छो प्रतिपाल, पंचेंद्री मन वश कयो, संयम रतन संवाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। लेकिन उससे संयम रूपी रतन को संभालोगे कैसे? बाहर के रत्नों को संभालने के लिए तुमने तिजोरी तैयार कर रखी है, बैंक में लॉकर बना रखे हैं, बहुत सारे आपने पैसों को इकट्ठा करके संभाल के रत्नों को रख लिया, लेकिन संयम रतन को, और वो बाहर का पैसा चोरी ना हो जाए उसके लिए पता नहीं कितने लॉकर और कौन कौन से बैंकें और कौन कौन से साधन करते हो। वो रतन रतन नहीं है, वो रत्न तो मिट्टी से भी गए बीते हैं। मिट्टी तो चलो किसी के काम में भी आ जाए, लेकिन वो रत्न कोई काम में आने वाले नहीं। हाँ, तुम्हारी यश, तुम्हारा वैभव को प्रदर्शित करने में कारण आते हैं, लेकिन जो रत्न तुम्हारे आत्म कल्याण में कारण बनना है वो रत्न है संयम रत्न। संयम के बारे में एक बार सोचो, क्योंकि संयम रूपी रत्न तुम्हें जो मिला है ना, वो और किसी को नहीं मिलता है। ख्याल करना, पूजा में आपने पढ़ ली है वो लाइनें, पूजा के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे, स्वर्ग नरक पशु गति में नाही। क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग में, नरक में, पशु गति में नाही। ना स्वर्ग में मिलेगा तुम्हें संयम, ना नरक में मिलेगा तुम्हें संयम, और पशु गति में भी मिलेगा तो एक देश मिलेगा। लेकिन ये जो तुम्हारे पास मनुष्य पर्याय है, इससे पूर्ण संयम को प्राप्त कर हम इस संसार से पार जा सकते हैं। पूर्ण संयम को प्राप्त कर दोबारा इस संसार में नहीं आ सकते हैं। विचार करके रखना, हम इस संयम को इस मनुष्य पर्याय में ही पा सकते हैं। पुण्य करके स्वर्ग में चले गए और सोचो कि वहां हम कोई व्रत ले लें, कोई नियम ले लें, कोई संयम ले लें, नहीं ले सकते हो। पुण्य से स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन वो निर्वाण नहीं मिलने वाला है। पंचकल्याणक यहाँ हुआ था, और पंचकल्याणक में आपने देखा होगा भगवान का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक सब देवों ने मनाया, लेकिन जब तब कल्याणक का भाव आया तो देवता ने कहा भगवान की पालकी हम उठाएंगे। ख्याल करना, जब देवताओं ने कहा पालकी हम उठाएंगे तो आकाशवाणी होती है, भगवान की पालकी वो ही उठा सकता है जो भगवान जैसा बन सकता है। भगवान की पालकी वो ही उठा सकता है जो भगवान जैसा बन सकता है। ऐसा कथन प्रसंग में आया है, ग्रंथों में तो हम ढूंढेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन प्रसंग आता है कि देवता नतमस्तक हो जाते हैं इस मनुष्य के सामने झुक जाते हैं, और वो कहते हैं मेरा स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, बस हमें थोड़ी देर के लिए संयम ग्रहण करने की शक्ति दे दो। स्वर्ग का वैभव भी फीका पड़ जाता है, स्वर्ग का वैभव भी तुम्हारे सामने फीका पड़ जाता है। वो सारे स्वर्ग की विभूति देने को तैयार होते हैं, लेकिन वो फिर भी संयम ले नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कंठ में अमृत झलक जाता है, उनके पास वैकृत शरीर है, उनके पास चौथा गुणस्थान तक हो सकता है, पांचवा गुणस्थान नहीं हो सकता है, और देवता संयमी नहीं बन सकते। हाँ, ये जरूर है, संयमी देवता बन सकता है, लेकिन देवता संयमी नहीं बन सकता है। नरक में तो सोचे नहीं पाता है कि व्रत नियम लेने का, इसलिए केवल, और त्रियंच में भी अगर लिया गया तो एक देश, बाद में फिर संसार में ही तुम्हें फंसना है। इतना अच्छा संयम रत्न तुम्हें मिला है, लेकिन तुम्हें उसकी चिंता ही नहीं है। संयम रत्न तुम्हें मिला है, संयम धारण करने की योग्यता मिली है, संयम धारण करने की पात्रता मिली है। संयम धारण करके अपने जीवन को समझने की योग्यता और पात्रता तुम्हारे पास है। देवताओं में भी ये पात्रता नहीं है।
अनंतों अनंतों जन्म ले लेना, लेकिन मनुष्य पर्याय को पाना सबसे श्रेष्ठ है। चारों गतियों में सबसे श्रेष्ठ गति मनुष्य पर्याय है। चारों गति का सबसे बड़ा उपहार मनुष्य पर्याय है, और तुमने ये पाया है। ख्याल करो, ये मत सोचना इस जन्म में नहीं अगले जन्म में ले लेंगे, इस भाव में नहीं अगले भाव में ले लेंगे, अभी नहीं बाद में ले लेंगे। अभी तो हमारी खाने खेलने की उम्र है। मैं अपने युवाओं साथियों से कहना चाहता हूँ, हम अपने युवा बच्चों से कहना चाहता हूँ, हम अपनी युवा बहनों से कहना चाहता हूँ, देख लो उन लोगों के जीवन जिन्होंने शादी कर ली है, जिन्होंने विवाह कर लिया है, जिन्होंने संसार बसा लिया है, क्या मिला उनको? उन्होंने यही सोचा था कि चलो सुख मिल जाएगा शादी करने के बाद, संयम नहीं लिया, उन्होंने असंयमी जीवन जीते रहे। अब ऐसे मकड़ी के जाल में फंस गए वो कि निकलना चाहे तो निकल नहीं सकते। और आप विचार करके रखना, ऐसे बहुत से लोग हैं जो फंसने के बाद निकलना चाहते हैं, संसार से निकलने की छटपन है उनके अंदर, लेकिन कहीं बच्चों का मोह, कहीं व्यापार का मोह, कहीं संसार का मोह, कहीं खाने पीने का मोह, और कोई मोह हो तो ना हो, लेकिन ये सबसे बड़ा आजकल का मोह मोबाइल का मोह। हाँ, ऐसा मोह है मोबाइल का, आदमी को खाना। हमें तो आश्चर्य लगता है कि बैरागी को भी मोबाइल का मोह होता है। बैराग छूटे तो छूट जाए, लेकिन मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। हमारे आचार्य उमा स्वामी ने तत्वासुद ग्रंथ के अंदर कहा, तत्वासुद ग्रंथ में वो कह देते हैं कि 1 मिनट का भी संयम का भाव सम्यक दर्शन की पात्रता प्राप्त करना। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंद वियोजक दर्शन मोह छपको उपसमक उपशांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। अगर सम्यक दर्शन का भी भाव तुम्हारे अंदर एक बार आ गया, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर दोगे, और कई जन्मों का पुण्य होगा तो संयम लेने का भाव आएगा, मिले या ना मिले। विदेश जाने के लिए वीजा में अप्लाई तो करते हो, मिले या ना मिले कोई बात नहीं, अप्लाई तो करो। अगर तुमने एप्लीकेशन लगा दिए ना, तो आज नहीं तो कल जरूर वीजा मिलेगा तुम्हें। और आप विचार करना, मोक्ष जाने का एप्लीकेशन क्या है? ये संयम। मोक्ष जाने के लिए हमें एप्लीकेशन क्या लगाना है? संयम। आज नहीं तो कल। अगर आज भावना भाई है तो जिस दिन संयम मिल गया उस दिन तुम्हें निर्वाण भी स्वागत करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, अगर सोचोगे ही नहीं, सोच के ही रखा है कि हॉस्पिटल में ही मरना है, सोच के ही रखा है घर में ही मरना है, तो फिर जीते रहो और आखिरी समय ऐसा आएगा कि तुम्हें घर छूटेगा नहीं। जैसे भाव होते हैं वैसे भव होते जाते हैं। तो हम अपने जीवन में संयम के भाव बनाने का प्रयास करें। 2 प्रकार का संयम है, एक इंद्रिय संयम और एक काय संयम, एक प्राणी संयम, है ना। पूजा में पढ़ लिया ना आपने। 2 प्रकार के संयम है, कायो छो प्रतिपाल। काय 6, कौन कौन सी 6 काय हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये 5 पृथ्वी काय हैं। एक तिरस काय है जिसमें आप लोग सब लोग हो, ये तिरस काय है। इन 6 काय की रक्षा करना है, प्रतिपाल, इनकी रक्षा करो। दूसरे नंबर पर इंद्रिय संयम, पंच इंद्री, मन वश करो। स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, इनको बस में करने का प्रयास करो। ख्याल करके रखना, ये 5 इंद्रियां तुम्हें संसार में भटका रही हैं। 5 इंद्री को, घोड़े को मन रूपी लगाम से अपने कब्जे में रखो। जब जब ये बाहर जाएं तब तक विचार करके रखना कि ये तुम्हें संसार की ओर लेकर जाएंगे, और जैसे ही ये बाहर से बचें तो अपने आप में लौट के आने का प्रयास करना, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। ख्याल करके रखना कितना समय है तुम्हारे पास। बच्चे लोग सोचे कि हम तो भी बहुत जिएंगे, कोई भरोसा नहीं है,
कोरोना काल में बच्चे भी चले गए, एक्सीडेंट हो जाए तो वो बच्चे भी चले जाते हैं, घर में परिवार में थोड़ा सा बिगाड़ हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बड़े लोग सोचे तो अभी नहीं, आखिरी में ले लेंगे, आखिरी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जिस वक्त भी मन में वैराग्य का भाव आए, संयम का भाव आए, उसे कल पे टालना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं अगर तुमने जोड़ रखी हैं घरों की, परिवारों की, उनसे निकलने के लिए छटपटाओ। जैसे मछली पानी में से निकाल दी जाए तो पानी में जाने के लिए छटपटाती है, वैसे ही तुम्हारी अंदर एक छटपटाहट होना चाहिए, हम कैसे घर से छूटे, कैसे परिवार से छूटे। उसका मैं तुम्हें कारण उसका तुम्हें हम तरीका बता रहा हूँ, तरीका समझ लो, है ना। पालन करना, आराम से छूटेगा। घर के कोई काम आए तो उदास हो जाना, संसारिक कोई काम आए तो उदास हो जाना, बच्चे लोग कोई बात करें घर की परिवार की, मुझे नहीं मालूम, बुद्धू हो जाना, आप कर लो जैसे भी चल सके। घर के कार्यों में, संसारिक के कार्यों में, हम पाप के कार्यों में उदास होते चले। सब कुछ पता हो फिर भी उदास हो जाओ, फिर भी बुद्धू बन जाओ। हम लोग कभी कभी ये बात बोलते हैं और लोगों को अच्छी लगती है, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। ख्याल करके रखना, अगर मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो बने रहो पगला, काम करेगा अगला। और ज्यादा होशियार बनोगे तो सब काम तुमसे ही कराया जाएगा और सब काम तुम ही करो। अशोक जी को बड़ी पसंद है ये बात। आप विचार करके रखना, जीवन में इतना ही ख्याल करो, अपन कुछ ज्यादा होशियारी दिखाओ ना तो अपन अपना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब कोई हमें सौंपेंगे, सब कोई काम हमारे ऊपर ही डाल दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, वो तो मजे लूटते रहेंगे और तुमसे काम कराते रहेंगे। संन्यास का भाव आए तो बिल्कुल निवृत्ति हो जाओ। संसार का भाव, संन्यास का भाव आए तो संसार के कार्यों में उदासीन हो जाओ। और तुम नहीं उदासीन होगे तो तुम्हारा शरीर उदासीन कर देगा। खाने पीने के लिए खूब चटर मटर खा लो, लेकिन जिस दिन पचेगा नहीं ना, उस दिन तुम क्या करोगे, छूट जाएगा। लेकिन आदमी की आदत है, अचत नहीं, पचत नहीं, और सामने थाली में आ जाए तो बचत नहीं। खा जाओ, दवा दवा के खाओ, बाद में दवा खाना जाओ। इसलिए संयम को धारण करने के लिए भाव बना लो, उदास हो जाओ, निकलने का सोचो, कैसे निकलोगे, कैसे भाव बनाओगे। और जितना तुम्हारा उदासीन भाव आएगा उतना तुम्हारा वैराग मजबूत होगा। तुम्हारे जीवन में नियम बने, संयम बने, तुम्हारा जीवन संयमित बने। श्रावक देश व्रत का पालन कर सकता है, देश संयम का पालन कर सकता है, अणुव्रतों का पालन कर सकता है। अणुव्रत को पालन करके अपने जीवन को संभालो, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय ऐसे नहीं जाने देना। बहुत भाव हैं तो इतना भाव रखो, धीमे धीमे जो चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं छोड़ते जाओ, जिनको कभी खाते पीते नहीं हो उनको त्याग करते चले जाओ, तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या।